कर्म का फल। भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण, जिनका जीवन शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत है, अपने भक्तों को कर्म और उसके फल के महत्व को समझाने के लिए अनेक कथाओं और उपदेशों का सहारा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया और बताया कि कर्म का फल हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। उनकी कथा से यह सत्य प्रकट होता है कि कर्म के बिना फल की प्राप्ति असंभव है। कथा। वृद्ध ब्राह्मण और श्री कृष्ण। द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके घर में भोजन का अभाव था और वह अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर था। एक दिन ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे द्वारकाधीश, मैं आपका निस्वार्थ भक्त हूं। मैं दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहता हूं, फिर भी मेरा जीवन कठिनाई में बीत रहा है। कृपया मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें। भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम सच्चे भक्त हो, परंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अपने कर्मों में छिपा है। क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी और की सहायता करने का प्रयास किया है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं दूसरों की सहायता करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो स्वयं दूसरों से सहायता मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक थैली दूंगा। इसमें चावल है, इन्हें लेकर तुम्हारे गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ब्राह्मण ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद भगवान के कहे अनुसार किया। वह गांव के एक अत्यंत गरीब व्यक्ति के पास गया और उसे चावल दान कर दिए। उस व्यक्ति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपके इस दान से मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। परिणाम का चमत्कार। जब ब्राह्मण अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज के कई बोरों का ढेर लगा हुआ था। वह चकित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और पूछा, हे प्रभु, यह चमत्कार कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, ये तुम्हारे कर्म का फल है। जब तुमने दूसरों की सहायता करने का प्रयास किया तो प्रकृति ने तुम्हें उसी के अनुसार फल प्रदान किया। इस संसार में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह ईश्वर का अटल नियम है। यदि तुमने ये चावल अपने पास रख लिए होते तो तुम कष्ट में ही रहते, परंतु तुमने इसे दूसरों के साथ बांटा और उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि के रूप में लौटा। कर्म का सिद्धांत। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी शुभ होगा, लेकिन यदि हम बुरे कर्म